कन्वीनर के तौर पे इस वर्ष का जो ये सिने टॉकीज का जो कार्यक्रम है वो मैं हैंडल करने वाला हूँ। तो ज़्यादातर टेक्निकल बातें जो हैं इसको ऑर्गेनाइज करना, आपके सामने अच्छी चर्चा पेश हो, इस लिहाज से जो कुछ ज़रूरी है वो करना, उस पर चर्चा करना। सो ये बैकस्टेज वाले जो काम है उसमें थोड़ा ज़्यादा मैं लगा हूँ। और हमारे जो पेट्रन्स हैं जिनमें से दो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, विपुल शाह और भारती प्रधान जी, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस सेमिनार में बहुत अच्छे डिस्कशंस एक्सपेक्टेड हैं जिनके बारे में शायद इनको पत्रिका दी गई है, सबको मिला है ना, शायद मिलेगा वो भेजा जाएगा आपको, जिसमें जो विषय है, क्योंकि 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन होने के बाद 14 तारीख को 3 सत्र होंगे, जिन 3 सत्रों में डिस्कशंस होंगे अलग अलग विषयों पर, और 15 तारीख को फिर से 2 सेशंस होंगे और शाम को कल्मिनेशन होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और संस्कार भारती की तरफ से और एनएससी के सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसमें रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो गए हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिनेकर्मी जो हैं वो इसमें सहभागी होंगे और उनके मन में जो सवाल होंगे उसके उत्तर भी शायद मिलेंगे, चर्चा भी अच्छी होगी। एंड वी एक्सपेक्ट कि जो संस्कार भारती का उद्देश्य है स्व की तरफ जाना, यानी कि भारत के दृष्टि से जो चीज़ें या जैसी फिल्म हम लोग सोच रहे हैं वैसी फिल्म को लोगों के सामने लाना, इस पर चर्चा होगी और शायद आगे चल के हमें और ज़्यादा फिल्में इस तरह से दिखेंगी, क्योंकि हमें किसी पर वर्चस्व दिखाना नहीं है, पर जगत गुरु कहा जाता है भारत को, भारत देश को। तो उसी लिहाज से हम फिल्म इंडस्ट्री में भी रहें, यही अपेक्षा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 3 दिनों में ये सत्र जो है वो बहुत अच्छी तरह से चले और अच्छा इसमें अच्छी चर्चा। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगी जो बर्वी साहब ने कहा, मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगी कि जो टॉपिक चुना गया है इस बार डिस्कशन के लिए, फ्रॉम वुड्स टू रूट्स, आई थिंक दैट सम्स अप एवरीथिंग, बिकॉज यू नो हम लोग इतना बांट चुके हैं ना, we have Tollywood, Mollywood, Bollywood, you know, we have so many woods. तो सबको अभी टाइम आ गया है कि सबको एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए और उसे भारतीय सिनेमा कहना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये टॉपिक चूज़ किया, बिकॉज इसी डिस्कशंस और चर्चा जो करेंगे इसी में आई थिंक विल बी एबल बहुत आगे जाना ज़रूरी है और जा सकते हैं ऐसे डिस्कशंस से। तो आई थिंक द टॉपिक वी हैव चोजन दिस टाइम इज एक्सीलेंट। सुनील जी, भारती जी, आप सब थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ आए। बॉलीवुड शब्द से पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ है और ये बात हमारे सबसे आइकॉनिक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी बहुत बार बोल चुके हैं और भी बहुत सारे मंचों पे इसका बहुत प्रखर तरीके से विरोध किया गया है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट मीडिया से है, अगर आप इसे बॉलीवुड कहना बंद कर देंगे तो ट्रस्ट में ये बॉलीवुड शब्द खत्म हो जाएगा और वो बॉलीवुड हुआ तो टॉलीवुड हुआ तो कॉलीवुड हुआ, ना ऐसा कुछ है, ना ऐसी कोई बात है। भारत का सिनेमा एक ही सिनेमा है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आज भी जब हमारे साउथ के मित्रों से बात करते हैं तो कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हम तो बच्चन साहब की जो पुरानी पिक्चरें थी उसी को इंस्पिरेशन रख के हमारी फिल्में लिखते हैं और वो फिल्में इतनी सक्सेसफुल होती हैं। तो एक आज साउथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वो देखिए
आयरॉनिकली नंबर्स की बात कर रहे थे हम, अरुण जी ने भी ये बात का जिक्र किया, लेकिन पुष्पा 2 ने जो नंबर्स अचीव किए हैं वो सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर हिंदी में से हैं। साउथ के नंबर्स उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग होंगे, पर हिंदी के नंबर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं। तो ये एक बात सिर्फ यही साबित करता है कि सारा भारतीय सिनेमा एक है, एंड दैट इज व्हाई वुड्स टू रूट्स इज द राइट थिंग। और बाकी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी, और बहुत जो नए हैं सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा प्रयत्न होगा। क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनमें बहुत सारे बहुत प्रखर नाम हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। वो अपने ज्ञान को जब लोगों के साथ बांटेंगे तो हमें लगता है कि जो नए लोग हैं जो सिनेमा में अभी आए हैं या आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फायदे का होगा। और जब एक सिनेमा की कम्युनिटी में एक जागरण होगा तो धीरे धीरे पूरे देश में उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये जो मूल आशय है ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा और बहुत नेक आशय है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सिने टॉकीज हर साल ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए और एक जागृति पैदा हो, तो मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास है। कई मैगजीन्स के संपादक, I have been an editor for a very long time. Star and Style, Movie Magazine, Film Street Journal, I mean you name name it, and I have edited Savvy. I've edited a lot of these magazines. लेकिन मैंने 50 साल में मैंने एक बार भी बॉलीवुड का नाम कभी लिया नहीं. I have always called it Hindi film industry or Hindi cinema. To this day, I have never used the word Bollywood, and I just wish दूसरे लोग भी, if they followed me, it would be great. नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। एनिमल भी बहुत लंबी फिल्म थी, 3.5 घंटे की थी। जवान 3 घंटे के आसपास की फिल्म थी। पठान वाज आई थिंक 245 और समथिंग। ऐसा नहीं है कि फिल्में कंपल्सरी, देखिए हर कहानी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये कहानी आप कितने ड्यूरेशन में अच्छे से कह पाएंगे, और वही एक क्राइटेरिया होता है। और ऑनेस्टली मैंने अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जब स्टूडियो ने मुझे कहा हो कि फला फिल्म की लेंथ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता। लोग फिल्म अगर अच्छी होती है तो ये डिस्कशन बिल्कुल भी कभी आता ही नहीं। देखिए हर एक इंसान जो होता है ना, किसी भी देश में और पूरी दुनिया में, हर इंसान का अपना एक पॉलिटिकल व्यू होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक का अपना व्यू होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो व्यू को वो एक्सप्रेस करे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये एक लड़ाई निरंतर है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एग्जीबिटर है वो आर्टिस्ट नहीं है। उसको अपने थिएटर की सैलरी, एसी के बिल, प्रोजेक्शन को संभालना है, क्वालिटी संभालनी है, तो उसके लिए नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेम इज विद कॉर्पोरेट हाउसेस, दे हैव अ बिग मैंडेट। कई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं तो उनको अपनी बैलेंस शीट्स का देखना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस ने पिछले एटलीस्ट 3 या 4 साल में ऐसी बहुत सारी कंटेंट बेस्ड फिल्मों को, जिसमें बड़े नाम ना जुड़े हों, उसके बावजूद उन्होंने उन फिल्मों को बहुत सक्सेसफुल बनाया है, और इससे बहुत दरवाजे खुले हैं, सबकी आंखें भी खुली हैं, और सब लोग अब बात कर रहे हैं कि कंटेंट इज द बेस्ट फॉर्म टू गो फॉरवर्ड। और अगर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको कहूँ कि इसी साल एक बहुत छोटी फिल्म आई थी मुंजिया, और वो बहुत चली। वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, फर्स्ट टाइम एक्टर था, एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, और उसके अलावा टीम में कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे। उसके बावजूद उस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा साइन बार बार हर साल लोगों को मिल रहा है। हमने जब केरला स्टोरी रिलीज की थी तो किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा बिजनेस होगा, या वैसे कश्मीर, बहुत सारी फिल्में हैं। तो धीरे धीरे लोग ये मानना शुरू कर चुके हैं,
कि कंटेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब एग्जिबिटर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड फिल्में अनएक्सपेक्टेड नंबर्स कर रही हैं, तो फिर उनका भी झुकाव उधर आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक इतने सालों का पुराना सिस्टम है, उसमें से नए सिस्टम को जन्म लेने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा संघर्ष इनएविटेबल है। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम सब अलग अलग किस्म के संघर्ष कर रहे हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए, क्या स्टारकास्ट होनी चाहिए, कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, या भारती जी नहीं, या सुनील नहीं, सब पूरी इंडस्ट्री इस वक्त उस थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आगे का रास्ता किस तरफ है। तो बहुत अच्छी जगह पे है इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि अगर और 10 या 20 कंटेंट वाली फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप देखेंगे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। Without swag, you don't have a hero. तो I mean, except maybe वो अमर पालेकर, वो एक जमाना था जब Boy Next Door वाली फिल्में चल रही थी, but otherwise more or less if you have a very tall hero, I think that swag has to come. Whether it's Amitabh Bachchan or Salman Khan. सलमान खान की फिल्में में तो it's full of swag. So I think swag has always been there from Amitabh Bachchan downwards. देखिए, मैं मानता हूं कि ये सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिनेमा और समाज को जोड़ने का काम करता है सिने टॉकीज। हमारे समाज में और हमारे सिनेमा में कोई अंतर है तो उसे मिटाने के लिए एक बहुत कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव एफर्ट है, जहां कई बार हम जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, उन्हें एक सही पर्सपेक्टिव नहीं पता होता, तो वो एक गलत थियरी को लेके गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पर अगर सिने टॉकीज जैसा कार्यक्रम हर साल हो और उन नए लोगों को सही रास्ता देखने मिले, उन्हें समझ आए कि सही रास्ता क्या है, तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप इसका एक जो इम्पैक्ट सिनेमा पे देखेंगे और सिनेमा के थ्रू समाज पे देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सिने टॉकीज का, संस्कार भारती का। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। और जैसे कि अभी सुनील ने कहा कि हर 2 साल में होती है, मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने में होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा तेज़ी से हम लोगों को एक सही पहचान अपने देश की, हमारे समाज की, सिनेमा के और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम उनको जल्दी से जल्दी सिखा सकें। मीडिया को नहीं छापना चाहिए। मीडिया अगर गलत नंबर छापना बंद कर देगा तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगेन ये बात जो अभी सुनील ने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हाँ। सिने टॉकीज जैसे माध्यम के लिए, कि नई जनरेशन को हम आज बताएं कि ये मत करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये गलत है, आप अपनी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्री की रेपुटेशन का नुकसान कर रहे हो, तो इस रास्ते पे जाना ही नहीं। पर ये कहाँ से पता चलेगा लोगों को? तो सिने टॉकीज एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें जैसे पहला ही टॉपिक है इस साल में कि इस बॉक्स ऑफिस द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, उसमें ये एक सेगमेंट ऐड किया जा सकता है जिसके ऊपर ये डिस्कशन जरूर हो सकता है। और अगर ये होगा, अगर हम ये मुद्दा ऐड करेंगे और इस पर डिस्कशन होगा, तो मुझे लगता है काफ़ी यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि ये गलत रास्ता है, इस पर मत चलो। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 13 तारीख को शाम को इसका उद्घाटन होगा, 14 तारीख को 3 सत्र होंगे जिसमें डिस्कशंस होंगे। फिलहाल तो ये मेरे पास इंग्लिश में इसके टॉपिक्स शायद आए हैं, स्टिमुलेटिंग, जिसमें पहले दिन शायद इज बॉक्स ऑफिस द ओनली सिंबल ऑफ सक्सेस इन सिनेमा, होलिस्टिक एनालिसिस, ये एक विषय होगा। दूसरा विषय इज सिनेमा जस्ट एंटरटेनमेंट और मोर, ये एक विषय है। फिर तीसरा विषय है लोकल इज ग्लोबल, is going back the way forward,
दूसरे दिन मतलब 15 तारीख को जो विषय है वो है री इमर्जेंस ऑफ भारतीय सिनेमा वुड्स टू रूट्स, जिसका जिक्र अभी हुआ, और रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एंड इन सिनेमा। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 5 विषय हैं जिन पर चर्चा होगी। बहुत मान्यवर लोग इसमें शामिल होंगे और ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे लगता है इस तरह का, जैसे विपुल शाह जी ने कहा कि ये बाईएनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ये सिने टॉकीज होता है। तो हम आशा करते हैं कि विषय हमारे पास इतने अच्छे आए और जो लोगों का जो सहभाग है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जाए और विषय भी अच्छे निकल आए, जिससे सिने टॉकीज विल बी फोर्स्ड टू हैव इट एवरी ईयर। और अगर ये डिस्कशन अच्छे हुए तो ये हम सबके लिए ही अच्छा रहेगा, ये मान्यता है हम सबकी। और अभी अगर किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में तो प्लीज गो अहेड। पठान जैसे पिक्चर देखेंगे तो उसमें तो एक आईएसआई एजेंट, शी इज हेल्पिंग इंडिया टू फाइंड अ रोग इंडियन एजेंट। इंडियन एजेंट है विलन उसमें, जॉन एब्राहम, और उनको पकड़ने के लिए एक आईएसआई की जरूरत है हमें। तो ऐसी भी फिल्में बनती है और ऐसी भी फिल्म चल रही है यहाँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सोच चल रही है, यू हैव ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स। समझ लीजिए विपुल जी की फिल्म आ रही है तो डेफिनेटली हम उनके स्टार और उनकी जो हीरोइन है या उनका जो हीरो है या विपुल जी है, उनका इंटरव्यू नहीं छापेंगे, बिकॉज इट वुड अमाउंट टू प्रमोशन ऑफ द फिल्म। इसलिए हम लोग ध्यान देते थे कि अगर कोई फिल्म रिलीज पे है तो उसके बारे में हम नहीं कुछ कवरेज करेंगे। तो वहां से आज देखिए, मतलब हम ऐसी स्थिति पे आ गए हैं जहां सिर्फ पीआरओस की चलती है और सिर्फ रिलीज के टाइम पे इंटरव्यूज देते हैं, रिलीज के टाइम पे सब कवर पे आएंगे, प्राइम टाइम में आएंगे। हाल ही में देख रही थी मनोज वाजपेयी डिस्पैच आ रही है तो वो सब प्राइम टाइम चैनल्स में आ गए हैं। सो ये तो हमारे जमाने में नहीं होता था, उल्टा ही होता था कि वी विल नॉट कवर दैट इफ दे गॉट अ रिलीज। सो बहुत फर्क पड़ा है, अभी अंतर बहुत ही है, उस जमाने और आज में बहुत ही अंतर है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन।